हे व्हाट्सअप पीपल, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने फॉर्म्स को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं और किस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं अपने इनपुट फॉर्म्स को। सो इफ़ यू गाइस रिमेंबर कि जब HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हम वैलिडेशंस करते थे, सो या तो हम रेजिक्स की एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स राइट, या फिर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इसे वैलिडेट कर सकते हैं एक एक फील्ड को, एंड दैट वाज काइंड ऑफ हैसल। बट इफ़ यू टॉक अबाउट रिएक्ट जेएस, अगर रिएक्ट जेएस की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे पैकेजेस हैं जो इन सारे फॉर्म्स को एट वंस वैलिडेट कर देते हैं एंड देन वो पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करते हैं जो वैलिडेशन के बाद हम करवाना चाहते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो हमें अपने पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू, एक न्यू प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैंने ये फॉर्म्स ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, ये कोड मैंने किया हुआ है, ये सब कुछ आपको गिट पे मिल जाएगा। अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। लेट्स इंस्टॉल आवर पैकेजेस। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे npm i। सबसे पहला पैकेज जो मुझे चाहिए दैट विल बी yup, एंड सेकेंड पैकेज जो मुझे चाहिए दैट विल बी react-hook-form। ठीक है, ये दो पैकेजेस पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। दोनों पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हैं। आई विल से npm start। हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर वर्क। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्ट हुक फॉर्म को यूज़ करना है। तो फॉर दैट हमको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्या इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं यूज़ फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम मैं ये इंपोर्ट कर रहा हूँ रिएक्ट हुक फॉर्म से, नंबर 1। एंड नंबर 2 इंपोर्ट जो मुझे चाहिए दैट विल बी सब कुछ, इट मीन्स एस्ट्रिक एज yup, ठीक है, yup की लाइब्रेरी से मैं सब कुछ चाह रहा हूँ, फ्रॉम yup, ठीक है। ये दो पैकेजेस मैंने इंपोर्ट कर दिए, नाउ इन्हें यूज़ करना है। सबसे पहले हम काम करेंगे पहले पैकेज के साथ। स्टेप 1, यूज़ फॉर्म को यूज़ करना है हमें। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट लिखने के बाद हम इस यूज़ फॉर्म के अंदर से कुछ चीज़ें निकालेंगे, कुछ फंक्शन निकालेंगे। आई विल से यूज़ फॉर्म, ठीक है। एंड नाउ इसके अंदर से मुझे दो चीज़ें चाहिए, दैट विल बी रजिस्टर कॉमा, एंड सेकेंड विल बी हैंडल सबमिट, ठीक है। ये दो फंक्शंस मैंने निकाल लिए, कहाँ से, यूज़ फॉर्म के अंदर से। नाउ बेसिकली करते क्या, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। ये जो हमारे फॉर्म्स हैं, इनपुट, इसका नाम प्लेस होल्डर है, फुल नेम, देन ईमेल, देन एज, ये हमारे इनपुट जो है हमें रजिस्टर करना पड़ेगा इस यूज़ फॉर्म के अंदर। हम रजिस्टर कैसे करते हैं, हम कैसे बताते हैं यूज़ फॉर्म को कि ये वो वाले फॉर्म्स हैं जिन्हें हमें वैलिडेट करना है। फॉर डैट आपको सिंपल इतना करना है, यहाँ आएंगे, ये मैंने लगा दिया मल्टी कर्सर्स, यहाँ मैं लिखता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा डॉट डॉट डॉट, ये इसका सिंटैक्स है गाइस। आई विल से रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर एक फंक्शन है और यहाँ पे हम इसकी कीज़ डिफाइन करेंगे ना। बेसिकली कीज़ से मेरा क्या मतलब है, बेसिकली जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक होती है की और सेकंड होती है हमारी वैल्यू, ठीक है। हम बता रहे हैं कि इस फॉर्म को कि जो इनपुट है इनका इंडिविजुअल नाम क्या है, इंडिविजुअल की क्या होने वाली है, ठीक है। फॉर दैट हम यूज़ करते हैं रजिस्टर। नाउ मैं नाम दे दूंगा, रजिस्टर कर दूंगा अपने इस इनपुट फील्ड को, हर इंडिविजुअल इनपुट फील्ड को, इनको मैं नाम दे दूंगा। रेलेवेंट होना चाहिए नाम। सबसे पहला नाम मैं रखता हूँ फुल नेम, इसका नाम होगा ईमेल, इसका नाम होगा एज, इसका नाम होगा पास, इसका नाम होगा सी पास, ठीक है, इट मीन्स कन्फर्म पास, ठीक है गाइस। तो ये हमने कर दिया रजिस्टर अपने यूज़ फॉर्म के अंदर अपनी इनपुट फील्ड्स को। अब ये यूज़ फॉर्म रिकॉग्नाइज कर सकता है इन इंडिविजुअल इनपुट्स को इजीली, क्योंकि हमने इसे रजिस्टर कर दिया है। नाउ हमें करना क्या है, अपने फॉर्म के ऑन सबमिट के इवेंट के ऊपर, ठीक है, जो इसका अपना बिल्टन होता है, इसके अंदर मैं पास करूँगा अपना हैंडल सबमिट,
ठीक है। इसमें मैं पास करूँगा हैंडल सबमिट। नाउ हैंडल सबमिट के अंदर क्या हो रहा है मुझे तो नहीं पता, ठीक है। मैं अपना एक मेन फंक्शन पहले क्रिएट कर लेता हूँ। आई विल से सबमिट और आई शुड से माई फंक्शन, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। माई फंक, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है जो मैं करवाना चाहता हूँ, दैट वुड बी एन एरो फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर मैं करवा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड आई विल से हाई और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया हेलो वर्ल्ड, ये मेरा मेन फंक्शन है जो माई फंक के नाम से मैंने बनाया है। एंड नाउ मैंने क्या किया, फॉर्म के सबमिट में मैंने हैंडल सबमिट पास करवाया है। सो इस वाले फंक्शन को किस तरह चलाना है, तो इस हैंडल सबमिट के अंदर मैं पास कराऊंगा माई फंक्शन, ठीक है। नाउ बेसिकली यू गाइस विल बी थिंकिंग कि मैंने माई फंक्शन डायरेक्ट क्यों पास नहीं कराया, मैंने हैंडल सबमिट क्यों यूज़ किया। सो बेसिकली हैंडल सबमिट करता क्या है कि जो जो इनपुट यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं उन सबको चेक करता है कि हमारी वैलिडेशंस प्रॉपर्ली हो गई हैं कि नहीं। अगर वो प्रॉपर्ली हो गई हैं, हमारी रिक्वायरमेंट जो हम डिफ़ाइन करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर वैलिडेशन ओके है तो क्या करेगा, इस मेन फंक्शन को पास कर देगा और मेन फंक्शन को चलने देगा, अदरवाइज रोक देगा, ठीक है। सपोज़ मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इन सारे इनपुट फील्ड्स के अंदर डेटा है कि नहीं, और मैं चाहता हूँ जब डेटा आ जाए तो ये डेटाबेस के अंदर पोस्ट हो जाए, और डेटाबेस वाला कोड मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपनी पोस्ट की API चलाता हूँ। बट हुआ क्या, कुछ फील्ड्स खाली रह गई, तो हैंडल सबमिट क्या करेगा, उनको आगे बढ़ना ही नहीं देगा, क्योंकि मैंने शायद ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की है, ऐसी वैलिडेशन डिफ़ाइन की हुई है कि जब तक ये एम्प्टी है या जब तक ये पर्टिकुलर इनपुट नहीं मिल रहा तब तक ये मेरा मेन फंक्शन चलना ही नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी सेव हो जाता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हैंडल सबमिट से हमें एक और चीज़ मिलती है, जब भी हम अपने फंक्शन को हैंडल सबमिट के थ्रू पास करवाते हैं तो हमें एक्सेस मिल जाता है इन सारी इनपुट फील्ड्स के डेटा का और इन कीज़ का। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा और मैं कंसोल करता हूँ अपने डेटा को यहाँ पे, सो बेसिकली जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये सारी कीज़ आएंगी और जो भी वैल्यू इसके अंदर टाइप हुई होगी वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी, क्योंकि ये एक्सेसिबल है। द रीज़न इज़ कि ये फंक्शन जो है मेरा माई फंक्शन, ये हैंडल सबमिट के अंदर से आ रहा है और हैंडल सबमिट के अंदर ऑलरेडी ये सारे इनपुट रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। तो अपने इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। मैं कंसोल खोल लेता हूँ, ये मैं कर देता हूँ क्लियर यहाँ से। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा सो यू गाइस कैन सी कि जिस की से हमने यहाँ पे रजिस्टर किया था उस की से हमें एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है यहाँ से। बट बेसिकली ये एम्प्टी है क्योंकि अभी कोई वैलिडेशन मैंने लगा ही नहीं है, ये नंबर टाइप का है, ठीक है। अब जब मैं सबमिट करता हूँ तो मेरे पास ना सिर्फ इन कीज़ का एक्सेस है बल्कि इन वैल्यूज़ का भी एक्सेस है, ऑल थैंक्स टू दिस हैंडल सबमिट फंक्शन। अगर ये हैंडल सबमिट फंक्शन ना होता तो मुझे इस डेटा का एक्सेस नहीं मिलता। तो ये बात हो गई यूज़ फॉर्म की। अब हमें यूज़ करना है अपना नेक्स्ट पैकेज, दैट इज़ यप। और बेसिकली यप क्या करेगा, यप इसको वैलिडेट करेगा। सो मेक श्योर ये ऐप फंक्शन में आके सबसे टॉप पे हम इसको यूज़ करेंगे, इसका स्कीमा बनाएंगे। सो आई विल से कॉन्स एंड आई विल से स्कीमा, एंड स्कीमा क्या होगा, आई विल से यप डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, यप डॉट ऑब्जेक्ट। एंड देन मैं बताऊंगा कि जो मेरा स्कीमा है ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका शेप क्या है, इसके अंदर चीज़ें क्या क्या आपको मिलने वाली हैं। ये भी एक फंक्शन है जो एक ऑब्जेक्ट लेता है। सो बेसिकली इसको दोबारा रीड करते हैं। मैंने बनाया एक स्कीमा का वेरिएबल, कुछ भी नाम रख सकते हैं, नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल। देन मैं कहता हूँ कि मुझे यप यूज़ करना है, यप ऑब्जेक्ट। तो मैं बताऊँगा कि सामने से एक ऑब्जेक्ट आएगा और फिर मैं बताऊँगा उस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा होगा। सो बेसिकली शेप भी एक फंक्शन है जो एक ऑब्जेक्ट रिसीव करता है जिसमें हम अपनी वैलिडेशन और डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को खोला और मैंने इससे बताया जो पहली चीज़ आपको आपके ऑब्जेक्ट में मिलेगी दैट विल बी फुल नेम। जो यहाँ पे लिखा है बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे होना चाहिए गाइस। तो आई विल से फुल नेम, ठीक है। देन आई विल से यप डॉट, मेक श्योर गाइस सबसे पहले तो आपको यप को ये बताना है कि जो डेटा सामने से आने वाला है वो किस टाइप का है, वो स्ट्रिंग है, वो नंबर है, वो क्या है, ठीक है। सो आई विल से यप, सामने से आपको स्ट्रिंग मिलने वाला है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हम ये कहते हैं यप को ये रिक्वायर्ड है, इसके बगैर ये पोस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड देन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ईमेल, ठीक है। तो आई विल से यप एक स्ट्रिंग रिसीव होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा ये एक ईमेल है, तो ईमेल की जितनी भी कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग होती है @ वगैरह ये खुद यप हैंडल कर लेता है। एंड देन मैं कहता हूँ यप ये रिक्वायर्ड है,
ठीक है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। देन आई विल से एज। सो बेसिकली एज क्या होने वाला है, आई विल से यप, एज जो है वो एक नंबर है, ठीक है। नाउ यू गाइस कैन सी ये बेसिकली सारे फंक्शन है, चेन ऑफ फंक्शंस है जो हम सिंपली लिखे जा रहे हैं और इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखनी। सो मैंने कहा एज जो है वो नंबर होने वाली है और मैंने यप से कहा कि ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। देन मैं यप से कहता हूँ कि ये इंटीजर भी होना चाहिए, अगर कोई पास करे 5.5 एज तो वो एक्सेप्ट ना हो। एंड एट द एंड आई विल से यप, ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। एंड नाउ मेरे पास एक की और है दैट इज़ फॉर पासवर्ड, उसका नाम मैंने पास रखा है, सो यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा पास। देन आई विल से यप, ये होने वाला है एक स्ट्रिंग, ठीक है। एंड इसकी जो मिनिमम लेंथ होनी चाहिए यप दैट शुड बी 4 और इसकी मैक्स जो लेंथ होनी चाहिए यप दैट शुड बी 10, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैं कहूँगा कि ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो फाइनली कंफर्म पासवर्ड, अब ये एक वैलिडेशन है कि कंफर्म पासवर्ड के अंदर जो चीज़ हो कंफर्म पासवर्ड में भी सेम चीज़ होनी चाहिए। इसे कैसे हैंडल करेंगे, सो ये बहुत पावरफुल है, हम इसे भी हैंडल कर सकते हैं। आई विल से सी पास, यही नाम रखा था मैंने यहाँ पे। आई विल से यप, ये होने वाला है स्ट्रिंग टाइप का, डॉट स्ट्रिंग। एंड आफ्टर दैट आई विल से कि आई विल से वन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर मैं कहूँगा एक एरे है मेरे पास जिसमें मैं कहूँगा यप डॉट रेफ, ठीक है। और रेफरेंस में पास करूँगा मेरा पास, ठीक है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि यप के पास ही जो पास है ये रेफरेंस है इसका, जो भी इस पास के अंदर होगा वही इस कंफर्म पासवर्ड के अंदर होगा, अदरवाइज ये होगा नल, ठीक है। अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ अप फॉर आर स्कीमा, ये हो गई हमारे वैलिडेशन का स्ट्रक्चर और आई शुड से स्कीमा। नाउ इस स्कीमा को यूज़ करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा दैट इज़ आर यप रिजॉल्वर, ठीक है। सो हाउ टू डू दैट, सो आते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे मैं लिखूँगा npm i, मुझे चाहिए है hook form / resolvers। मेक श्योर गाइज ये स्पेलिंग आप बिल्कुल सही से लिखें, अदरवाइज आपको एरर थ्रो हो जाएगा। लेट्स इंस्टॉल आर hook form resolvers, ठीक है गाइज, हमारे रिजॉल्वर इंस्टॉल हो गए। तो बेसिकली व्हाट इज़ रिजॉल्वर, आपने यहाँ पे स्कीमा बना लिया, आपने अपने इनपुट को रजिस्टर करवा लिया अपने यूज़ फॉर्म के अंदर, बट स्कीमा और यूज़ फॉर्म का तो कोई लिंक ही नहीं है। ये दो अलग अलग पैकेजेस हैं जो अलग अलग ही काम कर रहे हैं। यप वैलिडेट कर सकता है, ठीक है, वो कह रहा है जो ऑब्जेक्ट मिलेगा मैं उसे वैलिडेट कर दूंगा, बट यप को तो वो ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा। और जो भी चीज़ हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की है वो हमने यूज़ फॉर्म के अंदर तो कन्फिगर ही नहीं की है। सो बेसिकली यूज़ फॉर्म से अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की है, अपना ये फंक्शन चलाया है जिससे हमें एक्सेस मिल रहा है हमारे डेटा का। उसके बाद हमने यप को यूज़ करके हमने बता दिया कि भाई अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको इस तरह से हमें क्या करना है, वैलिडेट करना है, ये चीज़ें आपको मिलेंगी, इनको इस तरह वैलिडेट करना है। बट इन बिटवीन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक पैकेज रिक्वायर्ड था, तो इसलिए हमने रिजॉल्वर इंस्टॉल किया। सो रिजॉल्वर्स करते हैं क्या है, रिजॉल्वर इनके दरमियान लिंक क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं अपने रिजॉल्वर को, आई विल से इंपोर्ट, सबसे पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, ऐड फॉर्म रिजॉल्वर्स / यप। ना बेसिकली बहुत सारे पैकेजेस हैं डिफरेंट जो इससे हैंडल कर सकते हैं हम फॉर्म्स को, बट दीज वन आर प्रीटी मच ईजी। यप के साथ तो कुछ ज़्यादा ही ईजी हो जाता है। सो आपको क्या करना है, हुक फॉर्म रिजॉल्वर / रिजॉल्वर करना है और यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा यप रिजॉल्वर, ठीक है। सो नाउ हमें मिल गया है यप रिजॉल्वर। अब हमें क्या करना है, अपने स्कीमा को अपने फॉर्म से कनेक्ट करवाना है। सो मेक श्योर गाइज जो आपका स्कीमा होगा वो आपके इस यूज़ फॉर्म की डिक्लेरेशन से ऊपर होना चाहिए, बिकॉज इस स्कीमा को अभी हम यूज़ करने वाले हैं अपने यूज़ फॉर्म के अंदर, बिकॉज हम इसे कनेक्ट करेंगे ना। हाउ टू कनेक्ट दिस, आप यहाँ पे पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपना रिजॉल्वर बताएंगे। आपने कहा मेरे पास एक रिजॉल्वर है जो कनेक्ट करेगा हमारी वैलिडेशन को और हमारे फॉर्म्स को। देन आई विल से वो रिजॉल्वर है यप रिजॉल्वर,
और इस जब रिजॉल्वर के अंदर आप पास कर दोगे अपना स्कीमा जो आपने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो आई विल से स्कीमा और मैंने कर दिया ये सेव। सो गाइस स्टार्ट से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यूज़ फॉर्म इंपोर्ट किया। यूज़ फॉर्म के अंदर से हमने दो चीज़ें निकाली थी, दैट वो रजिस्टर एंड हैंडल सबमिट। रजिस्टर से मैंने अपने फॉर्म को यहाँ पे रजिस्टर करवा दिया, हर एक इनपुट फॉर्म को, और उसको नाम दे दिया, उसकी की दे दी। हैंडल सबमिट से मैंने क्या किया, अपने मेन फंक्शन को कनेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि जब जो मेरी रिक्वायरमेंट है जब तक वो पूरी नहीं होंगी तो मैं तब तक ये वाला मेरा मेन फंक्शन पास नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम मेरे पास एक्सेस आया था मेरे डेटा का। एंड देन मैंने क्या किया, यप की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाया, इंस्टॉल किया। एंड देन मैंने बताया कि इस तरह का हमारे पास फॉर्म आने वाला है, इस तरह का ऑब्जेक्ट आएगा, तो हमें इसके क्या वैलिडेशंस चाहिए, ठीक है, क्या वैलिडेशन होगी, ईमेल होगा, क्या होगा, नंबर होगा, ये सब हमने यप के स्कीमा में डिफाइन कर लिया। एंड आफ्टर डैट हमने यप रिजॉल्वर्स इंस्टॉल किए, हमने हुक फॉर्म रिजॉल्वर इंस्टॉल किए, उसमें से यप रिजॉल्वर निकाला और अपने यूज़ फॉर्म के अंदर रिजॉल्वर की की में मैंने बता दिया कि भाई ये जो यप रिजॉल्वर है इसके थ्रू इस स्कीमा को ले लो और इस वाले फॉर्म में जो मैंने रजिस्टर किया है उसमें ये वैलिडेशंस अप्लाई कर दो। ठीक है गाइस, इट्स सिंपल। हमने स्कीमा क्रिएट करना है, अपने फॉर्म को रजिस्टर करना है एंड एट द एंड अपने रिजॉल्वर को यूज़ करते हुए अपने स्कीमा और अपने इस फॉर्म को कनेक्ट करना है ताकि ये वैलिडेशन इसके ऊपर काम कर सकें। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट गाइज वंस यू डू इट, एक से दो बार आप ये कोड कर लेते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये मैंने कर लिया सेव। अब मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल में एंड आई विल से npm start। तो फाइनली हमारी ऐप शुरू हो गई है गाइस। अब मैं खोलता हूँ अपना कंसोल। ठीक है, अब इसे सबमिट करने की कोशिश करते हैं। जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यू गाइस कैन सी अब वो डेटा शो नहीं हो रहा क्योंकि वैलिडेशंस हैं, वैलिडेशंस काम कर रही हैं। तो ये मुझे रोक रहा है कहाँ पे, फुल नेम पे, और मैं यहाँ पे फुल नेम दे देता हूँ। मैं दे दिया उज़ैर। वन मोर थिंग चेक करते हैं, अगर मैं नंबर देता हूँ तो क्या ये करता है। ओके, इट्स गिविंग मी, इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ उज़ैर। ठीक है, एंड देन मैं देता हूँ ईमेल में ये वाली पास करता हूँ एंड लेट से @ हटा देता हूँ। सो बेसिकली ये एक वैलिड ईमेल नहीं है तो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये वैलिडेशन भी चल रही है। एंड नाउ आई विल से एज, लेट से 4.4। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल। -4 और -7 नॉट एक्सेप्टेबल। आई विल से 28। तो ये हो गई एक्सेप्ट। ठीक है, अब मैं पासवर्ड देता हूँ 111N1। ठीक है, बेसिकली 3 बार 1 देते हैं। नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज हमने यहाँ पे लिमिट लगाई थी कि एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए। सो 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब नाउ डिफरेंट पासवर्ड देते हैं। आई विल से 222N2। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब मैं दूंगा सेम पासवर्ड जो मैंने पासवर्ड में दिया है वही मुझे कंफर्म पासवर्ड में देना है। तो आई विल से 111N1। ठीक है, तो जब ये सारी वैलिडेशन हो गई, सो नाउ यू गाइस कैन सी कि हमें ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है। ठीक है, सो इट मीन्स कि वैलिडेशंस चल रही हैं हमारी। नाउ नेक्स्ट टास्क इज़ कि जब ये वैलिडेशन चल नहीं रही तो हमें एरर्स भी जो डिस्प्ले करवाने को, मोस्टली फॉर्म्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं। सो अब हम आते हैं अपने एरर डिस्प्ले के ऊपर। सो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब एरर डिस्प्ले के लिए हमें करना ये होगा, हम अपने यूज़ फॉर्म के अंदर आएंगे और यहाँ पे फॉर्म स्टेट के नाम से हमें एक स्टेट मिलती है और इस फॉर्म स्टेट के अंदर से हम निकाल लेंगे अपने एरर्स। ठीक है, सिंपल इज़ डैट। तो मुझे एरर्स यहाँ पे मिल गए हैं। ना इन एरर्स को हमें परफेक्टली डिस्प्ले भी करवाना है। सो हाउ वी विल डू दैट। उसके लिए मैं हर इनपुट फॉर्म के नीचे आऊँगा। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अपने कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब जो काम हम पहले सीख चुके हैं JSX का वही करेंगे यहाँ पे। सो मैं कहता हूँ कि errors डॉट फुल नेम। ठीक है, errors डॉट फुल नेम अगर तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है,
ये इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से मैं कह रहा हूँ एरर जो फुल नेम अगर एग्जिस्ट करता है, उसका मैसेज एग्जिस्ट करता है, सो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस तरह का शॉर्ट हैंड सिंटेक्स। इट मीन्स कि सिर्फ इफ़ है, एल्स नहीं है इसके अंदर। सो अगर इस तरह का फुल नेम के अंदर एरर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, सो व्हाट यू हैव टू डू, अगेन कर्ली ब्रेसेस खोलूँगा मैं, ओ सॉरी, यहाँ पे मैं करता हूँ पी का टैग, ठीक है। इस पी के टैग के अंदर मैं खोलता हूँ कर्ली ब्रेसेस को, तो मैं जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ अगेन। सो आई विल से कि ये जो एरर है ये मैंने कॉपी किया, एरर डॉट फुल नेम डॉट मैसेज, ठीक है। सो जो एरर आपको मिल रहा है वो यहाँ पे पी के टैग के अंदर हो जाना चाहिए डिस्प्ले। इसको भी मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लूँगा, आई विल से स्टाइल, एंड क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हमें 2 टाइम्स ये करना पड़ता है, सो आई विल से कलर, कलर वुड बी रेड, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका साइज़ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, फॉन्ट साइज शुड बी लेट्स से 5 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये हमने कर दिया वैलिडेट, एंड नाउ अब हम अपने एरर्स को डिस्प्ले करवाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर फुल नेम वाला एरर मैसेज एग्जिस्ट करता है तो ये पी का टैग आएगा, और इस पी के टैग के अंदर वो जो एरर है उस मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। सिंपल इज़ डैट, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंडीशनल रेंडरिंग है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो गाइज यू गाइज कैन वॉच माई कंडीशनल रेंडरिंग वीडियो, ओके। सो लेट्स डू इट। तो नाउ यू गाइस कैन सी हमारे पास एक छोटा सा एरर है, फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया है। सो यहाँ पे मैं कर दूँगा लेट्स से 8, ठीक है। तो नाउ यू गाइस कैन सी कि फुल नेम इज़ रिक्वायर्ड फील्ड। ये एरर मुझे कौन दे रहा है, ये एरर मुझे मिल रहा है अपने यप से, ठीक है गाइस। और जब मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपना फुल नेम तो ये एरर गायब भी हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन इसको मैंने कर देता हूँ डिलीट, तो आ गया एरर, एंड व्हेन आई से दिस तो एरर गायब हो जाता है। नाउ इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें फुल नेम की जगह करना पड़ेगा, कहाँ गया, यहाँ पे फुल नेम की जगह मुझे यहाँ करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही है। ईमेल वाले में आते हैं, दैट्स नॉट फुल नेम, दैट इज़ ईमेल, एंड दैट इज़ एज, दैट इज़ माय पास, एंड दैट इज़ माय सी पास। एंड वन मोर थिंग गाइज, यहाँ भी हमें चेंज करने पड़ेंगे एरर्स, ठीक है। दैट सी पास, दैट इज़ माय पास, that's my age, and that is my email। सो करते हैं सेव, एंड लेट्स जंप इनटू द कोड। ओके गाइस, सो यहाँ पे एरर शो हो रहे हैं, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। ओके ये सारी की सारी फील्ड जो है ये रिक्वायर्ड है, मैंने इसमें कुछ एंटर नहीं किया तो मुझे एरर दे रहा है। सो आई विल से उज़ैर, पहला एरर चला गया, देन आई विल से माय ईमेल, then I will say my age is 28, and then I will say my password, let's say it is Uzair, and confirm password, that is Uzair as well। okay password जब मैच नहीं कर रहा तो यहाँ पे शो कर रहा है एरर, so I will say Uzair, ठीक है। अब कंसोल खोल लेते हैं। अब जब मैं सबमिट करूँगा तो सबमिट हो जाना चाहिए। ओके सो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सबमिट हो रहा है, कंसोल हो रहा है। एंड नाउ एक छोटी सी चीज़ है उसे हमें चेंज करना होगा। सो बेसिकली जो एरर्स हैं अगर हम इसे देखते हैं, सो एरर्स आर समथिंग जो वो हमें खुद दे रहा है। सो अपने एरर्स किस तरह से हमें लिखने, सो हम अपने कोड के अंदर आते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये रिक्वायर्ड लिखा है तो इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ फुल नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। सो मैंने कर लिया सेव, let's jump into the code,
एक बार करते हैं रिफ्रेश। फुल नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। सो इस तरह से हम अपने कस्टम मैसेजेस बना सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज कि किस तरह से हम यहाँ पे वन ऑफ के अंदर कर सकते हैं। सो वी विल से सिंपली, सो हमें करना क्या है, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ लगाएंगे कॉमा एंड वी विल से आवर एरर दैट वुड बी पासवर्ड इज नॉट सेम, ठीक है। अब आते हैं अपने कोड के अंदर, पासवर्ड इज नॉट सेम, ओके गाइज। सो ये हो गए हमारे फॉर्म्स, ये हो गए हमारे एरर्स जब पासवर्ड हमारे इक्वल हो जाते हैं। लेट्स से ये एरर मेरा चला गया। सो दिस इज़ द वे गाइस, इस तरह से हम अपने एरर्स को, अपने फॉर्म्स को हैंडल कर सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा एंड दिस इज़ जस्ट एन यू कैन से दैट अपर लेयर। मैंने एक बिल्कुल एक जनरल सा यूज़ इसका आपको बताया है। यू गाइस कैन यूज़ इट इन मैनी डिफरेंट वेज। और बेसिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी ऑब्वियसली वो तो पूरी हो रही होगी, बट यू कैन यूज़ इट इन मैनी मल्टीपल वेज, ठीक है। सो आई होप आपकी वैलिडेशन आज के दिन से थोड़ी सी इजी हो गई होगी। आई एग्री कि ये थोड़ा सा लेंदी है, बट लेट्स से एक बार जब हम सारा कोड बॉयलर प्लेट जितना इसका रिक्वायर्ड है वो हम कर लेते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है। एंड जस्ट थिंक ऑफ इट गाइस कि आपने बस एक बार ही अपना स्कीमा यहाँ डिफाइन किया हुआ है एंड देन इट इज़ हैंडलिंग इट बाय ओन। आपको फॉर्म्स यहाँ पे इनपुट के अंदर जा के कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं करनी, आपको बस यहाँ पे अपने वैलिडेशंस के पैरामीटर्स चेंज करने हैं एंड फॉर्म के अंदर वो चीज़ चेंज हो जाती है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।